फिर ब्रेन जिस कंफर्ट जोन में रहा होता है, जैसे कोई नशा कर रहा है तो उसका शरीर वो नशे का सुरूर, नशे का टाइम ढूंढ रहा होता है। जो भी हमारे को एक कंफर्ट जोन मिला होता है वो हमारा दिमाग ढूंढ रहा होता है। जब वो नहीं मिलता तो हमें परेशानी होती है। जब हमें परेशानी होती है तो फिर हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अगर कुछ दिन तक आपका बच्चा ठीक कर रहा था, सडनली वो नीचे चला गया, मूड लो हो गया, उसको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो गया, वो टेम्परेरी है, दैट्स ओके। पहली बात तो ये इस बीमारी का जो इलाज है उसका जो रिजल्ट है वो बहुत स्लो है, एकदम नहीं चेंज होता। क्योंकि हर मीटिंग में हम बोलते हैं कि ब्रेन और माइंड, मन और मत, दोनों को ठीक होना है। और जो भी पेशेंट बैठी है वो एक दिन में बीमार होकर नहीं आई है। जब दिमाग बीमार की बात करी जाती है तो हमारी सोचें बीमार हुई हुई है, हमारा बिहेवियर, स्वभाव बीमार हुआ है, हमारी ब्रेन को कुछ हैबिट्स हुई हुई हैं, पैटर्न बने हुए हैं, तो उनको तोड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है। जब साइंस कहती है जीन्स है, एनवायरनमेंट है, पर्सनालिटी है, यानी कि पैदा होने से, माँ के पेट से लेकर आज तक हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको बीमारी की तरफ लेकर आई, उन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। सो वो ब्रेन अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहा है। हर्मिटेज किसी को नहीं अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? अगर एक पेशेंट को अस्पताल या रिहैब ट्रेनिंग सेंटर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कैसे अच्छा लग सकता है? सो अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है इसका मतलब है कि अच्छी बात है, यानी कि उसको वो बातें सुनाई जा रही है जो उसके मन को पसंद नहीं है। अगर हमारे पेशेंट की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहता, ये ट्रेनिंग डिसिप्लिन सिखाती है। हमारे बीमारी में रूटीन नहीं रहती, ये प्रोग्राम रूटीन सिखा रहा है। हमारी बीमारी में हमें ना सुनना अच्छा नहीं लगता, ये प्रोग्राम ना बोल रहा है। हमारी बीमारी में हमें अपना कंफर्ट जोन चाहिए, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट जोन दिया जा रहा है। जो जो चीज़ें बीमारी में हमारा कंफर्ट बन गई हैं, हमारा आराम बन गई हैं, उसको चैलेंज किया जा रहा है। सो दैट्स ओके। अगर इस स्टेज में आपका बच्चा रिहैब जाके बहुत खुश है तो यानी कि या तो वो बहुत बीमार है और बीमारी मैनिपुलेट कर रही है। सो दैट्स ओके। मतलब इस तरह से जाना है। और ये ट्रेनिंग आपकी है। फोकस ऑन योर सेल्फ, नॉट अदर्स। अदर्स में आपका बच्चा भी आता है। ये बोला जाता है रोज़ कि ऐसे ऐसे होगा, एकदम ठीक नहीं होता। ठीक है। मगर आप अभी भी अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम नहीं कर पा रहे। तो इससे, आज के एपिसोड से आपको क्या सीखना है? ये सीखना है कि मेरे बेटे का मूड ठीक होगा तो मेरा होगा, नहीं ठीक होगा तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो हम तो वही कर रहे हैं जो पेशेंट कर रहा है। तो यानी कि हमें अपनी कोडिपेंडेंसी पे, शैडो इलनेस पे काम कर रहा है, बजाय कि हम उससे पूछे। हम अगर अपना मूड खराब करके बैठेंगे, हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बच्चा की बीमारी जो मैनिपुलेट करना चाह रही है वो तो कर ही रही है। आप इतनी दूर घर तक क्यों पहुंच गए? आप बोलो चलो ठीक है बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ। सिर्फ ये कह देना बस मेरा जी नहीं लग रहा। जी लगाने के लिए कोई अस्पताल नहीं आता। ट्रीटमेंट आपका जी नहीं लगाना चाहता। ट्रीटमेंट बीमार मन और मत को ठीक कर रहा है। हमारी मर्जी बीमार है तभी हम अस्पताल में पहुंचे हैं। अगर हमारी मर्जी ठीक होती तो हम हॉस्पिटल में नहीं आते। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, हमारा पेशेंट पहले दिन से लेकर हर्मिटेज तक, अगर आपका पेशेंट कमरे में रेस्टलेस है, उससे कुछ सीखो। क्यों रेस्टलेस है? क्या कारण है? क्यों नींद नहीं आ रही? क्या कारण है? क्यों बेचैनी हो रही है? क्या कारण है? क्यों कमरे में गुस्सा कर रहा है? क्या कारण है? और फिर उस कारण को सीमित करो। आप अस्पताल में बैठे हो, हमारे पेशेंट गुस्सा ही करेंगे, हमारे पेशेंट तोड़फोड़ करेंगे, हमारे पेशेंट्स को एहसास नहीं होगा।
तभी आप बैठे हो ना। अगर ये पीलिया का अस्पताल होता तो सबके पेशेंट की आंखें पीली हुई होती, अगर निमोनिया होता तो सारे पेशेंट को ठंड लग रही होती। तो इतनी ज़्यादा दूर मत जाओ, क्योंकि आप बच्चे को देखते हो, अपने हस्बैंड को देखते हो, रिश्तेदार को देखते हो, तो आपके इमोशंस और फीलिंग जाग जाते हैं हमारे। तो फिर हमें बीमारी नहीं नज़र आती, पेशेंट नहीं नज़र आता। और ये हमारी को डिपेंडेंसी, हमारी अटैचमेंट है। आए तो हम जानलेवा बीमारी का ट्रीटमेंट कराने, टेंशन हम हो रही आज हो, आज तो उसने ब्रेकफास्ट नहीं करा। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आप सीखो, इसमें आपकी ट्रेनिंग है, उसने ये भी कहना ही कहना है। और जब आपको लगे कि इतने दिन हो गए, कितने दिन हो गए आपके बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा है? 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई, तकरीबन महीना हो गया, ठीक है। क्या अभी वो वैसा ही है जैसे पहले दिन था? आगे गया? क्यों गया? कैसे गया? चलो, ट्रीटमेंट की वजह से। सो ट्रीटमेंट की वजह से अगर वो यहाँ पहुँच सकता है तो उससे आगे भी जाएगा। कि सबसे पहली बात, हम जिस हॉस्पिटल में बैठे हैं वहाँ पे आना किसी को पसंद नहीं है। इस हॉस्पिटल में आना एक गाली और बदनामी के समान है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। हमारे पेशेंट्स को बीमार नहीं माना जाता, या पागल है, कोई आत्मा घुस गई है, नशेड़ी है, ये इन नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। सो दैट मीन्स ओवरऑल हमारी समाज में इन बीमारियों की समझ नहीं है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, आप उनकी बातें सुन रहे हो, और जो एनर्जी आपको अपने बच्चे के ट्रीटमेंट में लगाने चाहिए वो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो दूसरों को समझाने में। आपको आज से लेकर जब तक आप रिकवरी में हैं, इस ट्रीटमेंट में आ गए हैं, हाँ जी सर बैठिए, जब से आप इस ट्रीटमेंट में आ गए हैं, आपको रोज़ किसी ना किसी बात, किसी की बात सुननी पड़ेगी। आपके अपने घर वाले बोलेंगे अभी तक दवाई चल रही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, पैसे बना रहे हैं, फंसा रहे हैं, सब बोला जाएगा। बट प्लीज़, हम 21वीं सदी में रहते हैं, वी आर एजुकेटेड पीपल, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल करो सारी इन्फॉर्मेशन। अगर जो डॉक्टर भाटिया बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, कोई भी शेयरिंग करता है, अगर वो उसका कोई बेस नहीं है, ये बीमारी है, उसके बाद में सब कुछ हमारा लाइफ में ख़त्म हो रहा है, हमारी इज्जत, हमारा शरीर, दुनियादारी, रिश्ते, एवरीथिंग। कितना कुछ ट्रीटमेंट के बाद हमने रिकवर करना है। अब हमारे फैमिलीज़ के पास भी तो यही शरीर है ना, हमें कोई 5-6 शरीर तो मिले नहीं है। इसी शरीर से हमने काम करना, इसी ब्रेन से हमने काम करना। अगर हम इसको फालतू चीज़ों में लगाएंगे तो फिर हम अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे? हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। हम वैसे ही थके टूटे पहुंचते हैं इस हॉस्पिटल में, हम सब थके टूटे होते हैं। और जिस पर्सन को पता ही नहीं, अब आप बोलो डॉक्टर भाटिया, अच्छा ठीक है, आप बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बहुत अच्छा इलाज करते हो, आप ना मेरे बच्चे की टांग की हड्डी जोड़ दो। क्या डॉक्टर भाटिया जोड़ सकते हैं? बिकॉज ही इज़ नॉट एन ऑर्थोपीडिक। सो अपना हम दिमाग लगाएं। हम बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है आ जाओ, देर आर हॉस्पिटल जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। आप कितने सेंटर्स घूम के आए हो, है ना, तो अब जाहिर है इतने सेंटर्स घूमकर आप हम पर एकदम विश्वास नहीं करोगे। एक्सेप्ट इट। आपके आसपास दूर दूर तक कोई तो साइकेट्रिस्ट होगा, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है, एडिक्शन के बारे में पढ़ो, डिप्रेशन के बारे में पढ़ो, ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ो, सारी इन्फॉर्मेशन दी है। WHO की साइट खोलो, उसने कहा क्या कहा है, ये कैसी बीमारी है, साइंस को तो प्रूव कर सकते हैं ना। अब वो जो दोस्त है वो तो कह के चला गया, वो अपने घर में मस्त है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसने जो कह दिया, हम ऑलरेडी परेशान हैं। फिर हम इस दिमाग से और इस ख्याल से शाम को बच्चे को रिसीव कर रहे हैं, जो बच्चा ऑलरेडी एक बीमारी के ट्रीटमेंट में गुजर है, हम उसको क्या एनर्जी देंगे? जो हमारे पास है हम वही दे सकते हैं किसी को, और ये हम सबके साथ है।
ये मेरे साथ भी हुआ, ये आपके साथ भी हुआ, ये सबके साथ होता है। कोई भी इस ट्रीटमेंट में साथ नहीं दे सकता बिकॉज दे डोंट नो इट व्हाट इट इज़। और किसी को भी नहीं इतनी पड़ी कि वो आपका साथ दे, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त है। ये आपकी लड़ाई है, इसमें आपने ही कर्म करना है। डॉक्टर भाटिया और टीम भी आपको सिर्फ तरीके बता सकते हैं, और जो साइंटिफिक चीज़ें हैं हमारे पास वो हम बता सकते हैं। चलना आपको है, फैसले आपको करने हैं, बिकॉज आप अपने लिए यहाँ बैठे हो।